वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी को लेकर बनने वाले कुछ और प्रश्नों की। समांतर श्रेणी पर हमने पिछले वीडियो में देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है और इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको याद होगा इसका व्यापक रूप। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं कि व्यापक रूप क्या है। तो यह है हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? ए। और समांतर श्रेणी में सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? डी से। यह आपने देखा। और इसके अलावा आपने क्या देखा कि समांतर श्रेणी में एन क्या होता है? एन क्या होता है? पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है? इसे हम लिखते हैं एन से। कितने पद हैं? एन से इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आपने यह भी देखा कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद जिसे हम किससे लिखते हैं? एल से। और जो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में सारी देखी थी। और अब इन चीजों को लेकर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मुझे दी गई है एक एपी। और एपी कौन सी दी गई है? चलिए हम ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 2, 7, 12 और ये डॉट डॉट डॉट। इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मुझे प्रश्न मिलता है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वीं टर्म क्या होगी ये हमें बताना है। तो बहुत आसान। आपको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता है। कौन सा सूत्र? अभी अभी हमने जो देखा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर इसी सूत्र के उपयोग से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, समांतर श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है दो, वो कौन सी है? ए और डी। क्या है? ए और डी। तो देखिए यहां सबसे पहले हम ले लेते हैं ए क्या है। तो चलिए हम हमारा हल शुरू करते हैं। और हल में हम देखते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, जो कितना है? 2। कितना है? 2। ये तो हो गया हमारा ए। और डी का मान कितना है? डी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं, यानी कि a2 माइनस a1। और वो क्या देख रहे हैं हम? 7 माइनस 2, जो कितना आ गया? 5। इस तरह से हमें मिल गया d का मान d। और जब d का मान मिल गया तो अब हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। और 10वां पद आपको अच्छी तरह से पता होगा। आप इस तरीके से भी नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? a10। 10वां पद क्या होता है? a प्लस 9d। और रख दीजिए मान। a का मान कितना है? 2। 9 की जगह 9, d हो रहा है 9 से गुणा। d 9 से गुणा हो रहा है तो गुणा में d का मान कितना आया? 5। और हम देख रहे हैं 2 प्लस 9 पंजे 45। और हमारा जवाब कितना आ गया? 47। ये a10 कंटिन्यू उतार देंगे और हमें मिल गया 10वां पद। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान है। चलिए हम और देखते हैं कि इस पर और कैसे प्रश्न बनते हैं। आपको दे दिया जाता है an बराबर आपको कितना दे दिया? -5। समझ में आ रही है बात? an बराबर -5 दे दिया और n बराबर हमको दे दिया 15। और साथ में हमें दे दिया कि d बराबर क्या है? -3। d बराबर क्या है? -3। तो अब हमारे पास बच्चा क्या? जी बच्चा a। उसने पूछा तो फिर a बराबर क्या होगा बताइए? आप यहां देख रहे हैं कि इस सूत्र में हमारे पास कितनी चीजें हैं? एक तो an है, एक a है, एक n है और एक d है। केवल 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीज हमें दी जा सकती है और एक चीज हमसे पूछी जा सकती है। तो उस चीज का आप जवाब दे सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे। ये हुआ मेरा एक प्रश्न। ये प्रश्न था एक और ये प्रश्न हो गया मेरा दूसरा। तो दूसरे प्रश्न को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। an है, n है, d है और a है। ए हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले में मान रख दीजिए। ए एन का मान है -5। ए का मान मुझे ज्ञात करना है, इसलिए ए यू का यू रहेगा। और प्लस एन का मान मुझे यहां पर दे रखा है 15, तो मैंने लिख दिया 15 माइनस 1। और डी का मान कितना है? -3। चलिए सॉल्व कर देते हैं।
-5 की जगह -5 रहने देता हूं, बराबर a की जगह a है, इस माइनस प्लस को मैं गुणा करूं तो माइनस आएगा, और 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, और ये कितना है 3। चलिए सॉल्व करते हैं। ये -5 एज इट इज है, a की जगह a है, -14 3 42। तो मुझे a का मान निकालना है, तो इस 42 को इधर भेज दूं, तो -5 तो इधर है ही, 42 को इधर भेजूंगा तो प्लस का 42 और बराबर क्या बचेगा a। मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, 42 में से 5 गए तो बताइए कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 37, काय का प्लस का, a बराबर 37। तो मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर 37, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे लिए तैयार है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसने हमसे पूछा कौन सा पद है, तो कौन सा पद है तो हम उसी को मान लेंगे कि वो पद कौन सा पद है, एनवा पद है। कौन सा पद है, एनवा पद, और इससे हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हमें यहां सबसे पहले आपको पता है ए और डी तो बहुत जरूरी है, तो ए और डी ले लीजिए। बताइए ए क्या है, हम निकाल रहे हैं हल, तो ए क्या है यहाँ पर 21, और डी क्या है यहाँ पर 18 माइनस 21, यानी कि माइनस का 3 हमारा डी है। जब डी है तो इसको हम मान लेते हैं, माना ए एन बराबर कितना है -81, तो रख दीजिए वैल्यू, ए एन की वैल्यू, यानी कि सूत्र ए एन का क्या सूत्र होता है, ए एन का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना है -81। मैंने ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला रख दिया है। तो ठीक है साहब, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ए और डी का मान हम यहां से यहां रख देंगे, एन यानी कि कौन सा पद है, यही तो पूछा है कौन सा पद है, निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, ए का मान हम रखते हैं 21, n-1 हमें n का मान निकालना है इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते, और d का मान रखते हैं हम -3, और बराबर कितना है -81। चलिए ये 21 रहा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और मैं 3 को इस n से गुणा कर देता हूं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, मैंने माइनस से इस प्लस को गुणा करके माइनस यहां लिख दिया है, अब प्लस का 3 ही गुणा होगा इससे, इसलिए 3 को n से गुणा किया तो 3n माइनस 3 एकम 3, और बराबर कितना है माइनस का 81। चलिए अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। ये हुआ 21 माइनस का 3n, बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 3 बराबर -81। 21 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो ये हो गया 24, माइनस का 3n बराबर माइनस का 81। अब मुझे n का मान चाहिए तो मैं 24 को इधर भेज दूं, क्योंकि ये तो एक सिंपल समीकरण है। समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं आप मेरे बेसिक पार्ट्स में देखिए, आपको ढंग से समझ में आएगा, अगर किसी को समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो, और जिनको आता है उन्हें तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वैसे मैं पूरा समझा रहा हूं, आप समझिए। अब 3n को मैं यहां रोक लूंगा क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए, और 24 को मैं भेज दूंगा इधर, तो ये माइनस का 81 और 24 इधर से इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का हो गया तो मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 3n, और इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए जोड़ दूंगा। तो चलिए जोड़िए, तो मेरे पास जोड़ने पर कितना आया 105, क्योंकि 80 और 20 100 और 4 और 1 5, 105, और ये 105 का है क्या है माइनस का है, तो ये 105 भी मेरे पास क्या है माइनस का है, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा n बराबर 105/3। n बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 तिया 9, और 1 बचा तो 15, तो 3 पंजे 15, यानी n का मान कितना आ गया 35। तो वो 35वां पद है, हम आंसर लिख देंगे, अतः 35वां पद -81 है। ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि क्या इस AP का कोई पद 301 है, यानी हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी अभी एक सवाल किया था। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा a बराबर क्या है 5, और d बराबर यहाँ क्या है 11 माइनस 5 यानी कि 6। तो हमारे पास a और d की वैल्यू है, हम ये मान लेते हैं कि ये कोई पद है या नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये nवां पद है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये nवां पद है, तो हमने ये माना, हम लिख देंगे माना an बराबर 301। हम ठीक उसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, और कौन सा पद है ये मान निकालेंगे, यानी किसका मान निकालेंगे हम n का मान निकालेंगे, और जवाब अपने आप आएगा। देखिए कैसे आता है, an होता है
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में हमारे पास 301 है। a की वैल्यू कितनी है 5 रख दी, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 और d की जगह मैंने क्या लिख दिया 6, जो कि गुणा हो ही रहा है, और ये आ गया 301 का 301। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 की जगह तो 5 आ जाएगा, 6 से मैं इसको गुणा कर देता हूं, तो 6n माइनस 6 कम 6 बराबर 301। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो क्या आएगा 6n माइनस 1 बराबर 301, क्योंकि माइनस का 6 और प्लस का 5 सोल्व करूंगा तो माइनस का 1, और इस 1 को भी मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या आएगा 6n बराबर 301, तो इधर है ये 1 इधर आकर कहां का हो जाएगा प्लस का, और फिर मेरे पास n बराबर क्या बचेगा 301 में 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 302, और ये 6 आ जाएगा नीचे। 302 में अब हम 6 का भाग देते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, 302 में 6 का भाग देकर देखिए बहुत ही आसान भाग होगा। 6 पंजे 30, 30 में से 30 गया तो बचा 0, और मैंने उतार लिया 2। आप ये जानते हैं कि 2 में भाग नहीं जा रहा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आपने 2 उतारा है तो 2 में भाग देना तो पड़ेगा। तो चलिए हम भाग देते हैं। 6 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो फिर मैं कितनी बार दूंगा 0 बार, क्योंकि 0 बार तो भाग जाता ही जाता है। तो 6 को 0 से गुणा करने पर आया 0, और या माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा अब 2। ये मेरा क्या हो गया शेष फल, क्योंकि जब कुछ उतार लेते हैं तो भाग देना जरूरी होता है। और इसको मैं क्या लिखूंगा शेष फल के बाद 50, और ये 2 आ जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, यानी मुझे क्या मिल रहा है 50 सही 2/6, और इसे और सरल करूं तो मैं लिख सकता हूं 50 सही 1/3। मैं यहां ये देख रहा हूं कि जो 50 यानी कि जो n का मान आया है, जो n का मान आया है वो एक पूर्णांक नहीं है। यह मान क्या है एक पूर्णांक नहीं है कि नहीं। देखिए पूर्णांक तो पूर्ण अंक, ये तो 1/3 तो आधा अधूरा है। आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में भिन्न का या परिमेय संख्याओं का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। जबकि हमारी एपी का कोई भी पद होगा वो एक पूर्णांक होगा। इसलिए पद की संख्या, क्योंकि पद तो ये हो सकता है पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद है, ऐसा थोड़ी हो सकता है 4.25वां पद, 4.5वां पद, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी पद हमेशा क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो हमारे पास ये पूर्णांक नहीं मिल रहा, तो क्या ये 301 इस एपी का कोई पद होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि n बराबर 50 सही 1/3 पूर्णांक नहीं है, नहीं है, इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं है, इस एपी का कोई भी पद नहीं है। स्पष्ट हुआ? ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कहीं मुश्किल था, काम तो सारा हमने वही किया है जो इससे पहले वाले सवाल में किया है। बहुत आसान है, और देखिए और आसान आसान प्रश्न है। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपका प्रश्न, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि एक एपी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है A3 तीसरा पद, जो क्या होता है A + 2B। कितना दिया हुआ है? तीसरा पद 5 है। और क्या दिया हुआ है हमें? तथा हमें दिया हुआ है A7। क्या दिया हुआ हमें? 7वां पद 9 है, यानी A7 क्या होगा? सॉरी, A7 होगा A + 6D, और वो कितना है 9। तो इसे हम कह देते हैं समीकरण 1, और इसे कह देते हैं हम समीकरण 2। और यहां हम करेंगे क्या? हम यहां करेंगे ये कि जब भी हमें किसी एपी में 2 पद दिए जाएं, हमें और कुछ नहीं दिया है, हमें केवल 2 पद दिए हैं, और जब भी हमें एपी में 2 पद दिए जाएं तो हम उनको हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 2 समीकरण बनते हैं, तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम A और D का मान निकालेंगे। कैसे? जैसे ठीक हमने प्रश्नावली 3 में निकाला है, युगपत समीकरण में निकालते हैं, ग्राफ वाले प्रश्नों में हम जब 2 समीकरणों को सॉल्व करके मान निकालते हैं ना, उसी प्रकार से। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से अब इनको हल कैसे करते हैं? आप दोनों समीकरण को लिख लीजिए। मैंने लिखा A + 2D = 5 और A + 6D = 9, और दोनों के नीचे लाइन खींच दीजिए। अब आप ये देखिए, सॉरी मैंने क्या लिख दिया,
यहाँ तो a है, a प्लस 6d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस नीचे वाले को घटा देंगे, और हमेशा यहाँ ऐसा ही होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमने घटा दिया, घटाया तो क्या होगा, इससे a और a दोनों के चिन्ह अलग अलग होने की वजह से ये तो कट जाएंगे, और इन दोनों के चिन्ह अलग अलग होने की वजह से ये घट जाएंगे। तो साहब 6d में से 2d गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 4d। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लगेगा, लेकिन ये माइनस यहाँ भी तो लगेगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 4। तो फिर d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा तो क्या आया, 1। अगर आप चाहें तो मैं यूं लिख सकता हूं, -4 बटा 4 यानी कि 1, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। तो जब d की वैल्यू मेरे पास आ गई तो इस d की वैल्यू को मैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर a की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो निकालिए तुरंत प्रभाव से। तो लीजिए साहब, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लीजिए समीकरण 1 ये रहा, तो इसमें रख देते हैं a की जगह a और d की जगह d की वैल्यू, तो 2 इंटू डी, डी की जगह क्या लिखूं, 1, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। तो लीजिए a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना हो गया, 3। मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास a भी है और d भी है, और पूछा क्या है, पूछा है वह AP ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, AP। तो चलिए हम AP ज्ञात करते हैं, इसलिए AP क्या होगी, चलिए A1 निकालते हैं हम। A1 होता है A, यानी A की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये तो हो गया पहला पद। A2 यानी कि A प्लस डी, यानी कि 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कितना है, 4, और A3 यानी कि A प्लस 2d, तो a की जगह 3 और 2d यानी कि 2 इंटू 1, 2 एकम 2, और 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5, और A4 a प्लस 3d यानी कि 3 की जगह तो 3 a की वैल्यू तो, और d का मान 1, तो 3 एकम 3 यानी कि 6, इसलिए AP क्या हो गई, AP है 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया आंसर। तो बताइए कहां मुश्किल है, नहीं है ना मुश्किल, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं ये सारे सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि इन सवालों में भी आपको क्या दिया है, 2 पद दिए हैं। वो 2 पद हमें कोई से भी दे दिए जाएं, उनसे हम ऐसे 2 समीकरण बनाएंगे और 2 समीकरण बना के उनको इसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो आप इन्हें अभ्यास के रूप में हल कीजिएगा।